मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां पर अगर संसद नहीं चल रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? भाई हम लोगों ने तो पढ़ा, या हम लोग जितना समझते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष दोनों को जिम्मेदार होना चाहिए संसद की प्रक्रिया को आहूत करने के लिए। कौन जिम्मेदार है अगर आज चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही स्थगन पे ही चल रही है? नहीं चलने देंगे सर, हम नहीं चलने देंगे संसद को, क्योंकि संसद का माने नहीं रह गया है। आप खरीद फरोख्त करके मेंबर पार्लियामेंट्स को बिल पास कराने की कोशिश करते हैं, हमारी पार्टियों को तोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों में से 2 के यहाँ ईडी भेजी गई, एक जिसने बीजेपी ज्वाइन कर दी, वो वॉशिंग पाउडर बीजेपी में धुल करके ठीक ठाक हो गए। दूसरे जिसने कहा कि साहब मैं रहूंगा अपनी पार्टी में, ही इज इन जेल। कौन सी सांसद की आप बात कर रहे हैं? कैसे बिल्स की आप बात कर रहे हैं? कौन सी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है? ये बड़ी क्लियर सी बात है। और दूसरी बात, अब लड़ाई सड़क पे आ चुकी है। मैं बड़ा क्लियर बोलने वाला हूं। एक चीज हमारे स्टूडेंट फेडरेशन, अरे कौशल कांत जी 1 मिनट, कौशल कांत जी मैं मौका दूंगा आपको। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं एक चीज बस क्लियर करना चाह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये जो बीजेपी वॉशिंग पाउडर वाला काम कर रही है, तो ये दरअसल गुस्सा उस बात को लेकर है, ये असल में छात्रों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ये तो सांसदों की टूट हो रही है, इसलिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बाहर निकलिए, इन चीजों से बाहर निकलिए। गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। अनुराग, आई एम अ वेल विशर ऑफ टाइम्स नाउ, आई रिस्पेक्ट द चैनल। मैंने अभी आपके सामने बीजेपी से वो सारे सवाल पूछे जो आपके सवाल थे। विवेक भाई, कोई सवाल नहीं पूछे आपने। अच्छा, तो आप पूछिए। एक बार ये नहीं बोला कि पुलिस वाले खड़े हैं, उनके साथ में डुप्लीकेट पुलिस वाले खड़े हैं। किसी पुलिस वाले ने ऑब्जेक्ट किया? इन गुंडों की पिटाई अगर लड़के कर रहे थे जो पुलिस वाले थे ही नहीं, तो वो सही था या गलत? कोई उपद्रवी नहीं है लड़का। अच्छा, नकली पुलिस आई थी और असली पुलिस उसको संरक्षण दे रही थी। दोनों हाथ में हाथ लिए खड़े थे। उठाए टाइम्स नाउ इस आवाज को। अरे मैं उठाता हूं ना, संज्ञान ले। गुस्सा जायज है आपका गुस्सा जायज है जब बात छात्रों की हो रही है। मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिस आंदोलन में छात्रों की आड़ ली जा रही थी विवेक श्रीवास्तव, वहां पर उपद्रवी अपनी रोटियां सेक रहे थे, उपद्रवी थे। मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। 45 साल का व्यक्ति नीट की एग्जाम देने जाएगा क्या? आपको नहीं पता है डीसीपी में गुंडा था जिस पर मकोका लगा हुआ था, वो प्रदर्शन कर रहा था वहां पर। विवेक श्रीवास्तव को पढ़ा लिखा मानकर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। क्या करा? नया कमिश्नर आया है, बचाओ मत। हाँ, तो आप बोल दीजिए सारी बात पुलिस पर। बताइए, 1000 लोगों में उपद्रवी के सर पे लिखा है क्या मैं उपद्रवी हूँ? सुनिए, उपद्रवी के सर पे लिखा है क्या? सवाल पूछ रहा है, पूछो। डुप्लीकेट। और जाइए आप केरल में सियासत करते हैं ना, शुभ्रांश राय आपसे ठीक ऊपर वाली विंडो में जाके पूछिए कि छात्रों पर क्यों बरसाई थी लाठियां। वहां पर तो गठबंधन का धर्म निभाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, बेकार की बातें मत करिए और मोदी को जस्टिफाई मत करिए। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे ज्यादा कठोर सवाल पूछे इस बात को लेकर कि इस्तीफा कब होगा और कब चलेगी संसद। मेरी जवाबदेही देश को है, लेफ्ट को नहीं है, विवेक श्रीवास्तव को नहीं है, या किसी दूसरे नेता को नहीं है। मेरी जवाबदेही देश को है। देश की जनता जब पुलिस की ओर से उपद्रव में पिटती है तो मैं सवाल वहां भी पूछूंगा और उपद्रवियों के खिलाफ भी पूछूंगा। विवेक श्रीवास्तव, आपकी तरह सिलेक्टिविज्म का चश्मा नहीं है मेरे चेहरे पर। सिलेक्टिविज्म रहेगा, मैं बच्चों के साथ हूं। मैं भी बच्चों के साथ हूं, उपद्रवियों के साथ नहीं हूं। 19-20 साल आप होंगे उपद्रवी के साथ। हाँ, कोई उपद्रवी नहीं है। मैं उपद्रवी के साथ नहीं हूं। मैं उपद्रवी के साथ नहीं हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं। आप होंगे। तुम सरकार के साथ हो। मैं बिल्कुल सरकार के साथ नहीं हूं। हाँ, मैं पत्रकार के नाते जैसे सवाल पूछ सकता हूं, मैंने पूछे कौशल कांत जी से। रोहित जी जवाब दे दीजिए। नहीं, सुभाष भाई वेट, रोहित भाई जवाब दे दें। कोई बात नहीं रोहित भाई, उसके बाद बोल लेंगे, बस 5 सेकंड चल लीजिए, 5 सेकंड लीजिए। रोहित भाई दे दीजिए 5 सेकंड। हाँ, आपने सब लोगों का प्रवचन सुना और सुनाया। 5 सेकंड रोहित भाई बस सुन लीजिए, बहुत जल्दी बोलिए सुभाष भाई। हाँ, मैं मानता हूं या मैंने देखा नहीं है कि वो 44 साल का व्यक्ति वो छात्र तो नहीं हो सकता। हो सकता है वो उपद्रवी हो। नहीं, 1 मिनट, मैं वैभव श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव, रोहित सिंह के पास भी जाऊंगा। वो कौन से पॉइंट पर लगा कि राहुल गांधी और बीजेपी मिले हुए हैं? संजय सिंह का ट्वीट था ना सर कि ये लोग मिले हुए हैं साहब, ये सीजेपी का प्रोटेस्ट कमजोर कर रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट था सर? जी अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के पे झूठ बोला गया है, उस झूठ को मैं सामने रख दूं। आपने टोका नहीं तो मैं उस झूठ को सामने रख दूं। आप अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बोला कि छात्रों की जब डिमांड आएगी सस्पेंशन की या किसी भी चीज को लेकर तो उस पर विचार किया जाएगा। जेपी नड्डा उस दिन किस लिए लूडो खेलने बुलाए थे? जेपी नड्डा को जब वो पेपर हैंडओवर किया गया था तीन रिटर्न डिमांड्स के साथ, 3 रिटर्न डिमांड्स उस समय सीजेपी की क्या थी? सबसे पहले तो जो 21 बच्चों की हत्या का पाप बीजेपी के हाथों में 21 बच्चों के, उनके परिवार को 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन की दिया जाए।
दूसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तीसरा सोनम वांगचुक को जो डिटेन किया गया है उनकी तुरंत रिहाई हो। ये तीन जब किया गया था तो क्या वो लूडो खेल रहे थे उस समय जेपी नड्डा? लगातार बच्चों आपके पास में अनुराग जी आज बैठ के यहाँ पे धर्म ज्ञान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने, इनके नेताओं के बयान है मेरे पास, इन्होंने क्या बोला था सोनम वांगचुक को, चाइनीज एजेंट। इनके नेता क्या बोल रहे थे वहां पे? 2007 में कांग्रेस ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कहा था आपको पता है? नहीं, एक बार जरा अभी बैठकर रिसर्च कीजिए 2007 में सोनम वांगचुक को क्या कहा था कांग्रेस पार्टी ने। अनुराग जी, कांग्रेस के कुकर्म को हम क्यों जस्टिफाई करें? हाँ। कांग्रेस ने कुकर्म किया है, कुकर्म भोगेगी। अच्छा। और मैं एक चीज और बता दूं, हमने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर कर दिया था कि राहुल गांधी जी ने, और मैंने नहीं, आपने गीतांजलि जी का वो अगर सुना होगा स्टेटमेंट, तो गीतांजलि जी वाइफ ऑफ सोनम वांगचुक जी ने क्या बोला कि ये पूरा हाईली इनसेंसिटिव था कि राहुल गांधी जी ने वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया और ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। जब देश में, दिल्ली में टॉर्च बियरर की तरह जंतर मंतर पर लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहां पे एलओपी क्यों नहीं जा सकते? सुब्रांश जी, लेकिन अनुराग जी, हाँ जल्दी वैभव भाई 20 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, ये जो कुकर्म हो रहा है या फिर कांग्रेस की तरफ से डाइवर्जन पॉलिटिक्स खेली जा रही है और एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज सुबह ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे यूथ की बड़ी चिंता है और धर्मेंद्र प्रधान जी से, ये क्या बेशर्मी है? क्यों इस्तीफा नहीं दिलवा रहे धर्मेंद्र प्रधान से? क्या फाइल है मोदी जी की उनके पास? वैभव श्रीवास्तव, एक छोटी सी चीज और पूछूं आपसे, एक छोटी सी, आप तो बड़े मतलब पॉलिटिक्स में अलग करने आए थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो अलग करने आए थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने अलग की भी होंगी अपने लिहाज से। मेरा सवाल ये, आज सदन कौन नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष या सरकार? सरकार तो कह रही है हम चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा होगी तो सवालों के जवाब मिलेंगे ना छात्रों को, कौन नहीं चलने दे रहा? अनुराग जी हो गई, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, जो बहुत लोग बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई रोल नहीं है विपक्ष का सदन ना चलने में? नहीं इस्तीफा, ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा जी के सारे बयान दिखाओ अनुराग जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होता है संसद चलाने की, विपक्ष की नहीं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। कौशल कांत जी 20 सेकंड पहले धर्मेंद्र प्रधान को, सुब्रांश भाई आऊंगा, विवेक सर इसके बाद आ रहा हूं। कौशल कांत जी 20 सेकंड, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सरकार चलाना, तो कब तक इस्तीफे से बचते रहिएगा? अब इस्तीफे पे ही पहले जवाब देता हूं अनुराग जी। जब राहुल गांधी जी जा करके प्रधानमंत्री आवास पे धरना दिया था, जितेंद्र सिंह जी आके उनसे मिले और मिल करके उनसे पूछा, उनकी जो डिमांड दी वो लेके गए, उसके बाद आए फिर वो डिमांड उन्होंने बदल दी। ठीक, पहले उन्होंने चर्चा की बात की, ये तो सब लोगों को पता है ना। फिर एक प्लीज बीच में नहीं बोल, वैभव भाई थोड़ा सा वेट, वो जवाब मिल जाए ना, सरकार को सुनना बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ जल्दी से कौशल जी 30 सेकंड। अरे भाई जितेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट है ना यार, उसमें क्या फैक्चुअली रॉन्ग की क्या बात है? जितेंद्र सिंह जी गए मिलने के बाद तो उन्होंने मीडिया में बैठ दी, उसके बाद मीडिया ये अरे भाई हम आपसे बात, ठीक है